गुरुकुलवाणी यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अपनी जो हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो अपनी सीरीज चल रही है, उसमें आज अपनी ये चौथी पांचवी क्लास है। तो आज साथियों, आज हम जो चौथी पांच क्लास कर रहे हैं, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हरियाणा का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? साथियों, हरियाणा का सबसे पूर्वी बिंदु पूछा गया था। और साथियों, ये एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इससे संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन से संबंधित हम सबको करने वाले हैं। साथियों, हरियाणा का सबसे पूर्वी बिंदु जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था, साथियों, वो ताजेवाड़ा है। कौन सा है? ताजेवाड़ा। ताजेवाड़ा। साथियों, ताजेवाड़ा जो गांव है, ये छछरौली का गांव है। किसका गांव है? छछरौली तहसील का गांव है। छछरौली तहसील का गांव है। और साथियों, छछरौली तहसील जो है ये कौन से जिले की है? तो ये यमुनानगर की। कौन से की है? यमुनानगर की है। तो ये यमुनानगर की है, ठीक है ना। अब साथियों, हम इससे और फैक्ट कर लेते हैं। जैसे ये पूर्वी पूछा गया था, तो हम पश्चिमी बिंदु के ऊपर भी बात कर लेते हैं। साथियों, हम पश्चिमी बिंदु की अगर बात करेंगे, तो पश्चिमी बिंदु जो रहेगा इस का तो चौटाला गांव रहेगा। कौन सा रहेगा? चौटाला गांव रहेगा। और चौटाला गांव जो है, ये डब वाली तहसील का है। डब वाली तहसील। और साथियों, जिला पूछा जाए तो भाई सिरसा जिला जो है, सिरसे जिले का गांव है ये। डब वाली तहसील का गांव है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हरियाणा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, कौन सा बिंदु है सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो शाहपुर गांव है। कौन सा है साथियों? शाहपुर गांव है। और शाहपुर गांव है, ये कालका तहसील का है। कौन सी तहसील का है? कालका तहसील। और साथियों, कालका तहसील जो है, ये पंचकुला की तहसील है। पंचकुला जिले की तहसील है। तो हमसे जिला पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? पंचकुला हो जाएगा। साथियों, अब बात करते हैं दक्षिणी बिंदु की। तो हरियाणा का सबसे दक्षिणी बिंदु की अगर बात करें, तो सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा साथियों दोहा गांव। कौन सा गांव हो जाएगा? दोहा गांव हो जाएगा। साथियों, दोहा गांव जो है, ये फिरोजपुर झिरका जो है, फिरोजपुर झिरका तहसील जो है, इसका भाग है फिरोजपुर। अगर आपसे ये पूछे भाई जिला कौन सा हो जाएगा, तो नूह जिला हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा? नूह जिला हो जाएगा, ठीक है ना। साथियों, हरियाणा की आकृति की अगर बात की जाए ना, हरियाणा की आकृति, तो हरियाणा की जो आकृति हो किस प्रकार की है साथियों? विषम बाहु है। हरियाणा की आकृति किस प्रकार की है? विषम बाहु है। चतुर्भुजाकार है। चतुर्भुजाकार जो है ये है। साथियों, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, चतुर्भुजिया है, षटकोणीय जो है, चतुर्भुज। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? षटकोणीय। षटकोणीय ये बड़ा से आएगा भाई, षटकोणीय, ठीक है ना। षटकोणीय पतंगाकार जो है, ये ऐसी आकृति है। तो हमसे पूछे भाई हरियाणा की आकृति कैसी है, तो हम ये आकृति का नाम बता देंगे भाई, विषम बाहु है, चतुर्भुज है, षटकोणीय पतंगाकार है। ऑप्शन में देख लेना क्या मिलेगा। आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों, सुखना लेक जो है, सुखना लेक का मतलब है साथियों सुखना झील, ठीक है ना। साथियों, एचएसएससी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम सब जानते हैं भाई, आप सभी जानते होंगे, सुखना लेक जो है, सुखना झील जो है, ये चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। चंडीगढ़ में साथियों ये है। साथियों, सुखना लेक के बारे में अगर आपसे पूछे, सुखना लेक जो है, ये शिवालिक की तलहटी में है। शिवालिक की तलहटी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शिवालिक के तलहटी में स्थित है। साथियों, इस झील के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी और साझा करें, तो साथियों ली कार्बूजियर, ली कार्बूजियर ने 1958 में बनाई थी साथियों। तो आपसे ये भी पूछे भाई ये बनाई कब गई थी, तो 1958 में बनवाई थी भाई ये। तो सिखना झील का निर्माण कब करवाया गया था? 1958 में करवाया गया था। साथियों, सुखना झील जो है, सुखना झील,
ये एक नाला है सुखना चो के नाम से, उसको रोक कर, सुखना चो को रोक कर बनाई गई थी। इतनी सारी बातें पता चल गया साथियों। अगर बात करें तो भाई 2 मार्च 2020 को पंजाब एंड हरियाणा का जो हाई कोर्ट है अपना, पंजाब एंड हरियाणा का जो चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है साथियों, इस हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, इसको जीवित व्यक्ति का दर्जा दे दिया। जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया था, तो इसको जीवित व्यक्ति का जो है वो दर्जा दे दिया। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो है, चंडीगढ़ का भी हाई कोर्ट वही है और ये चंडीगढ़ में है, तो सुखना लेक को जो है 2 मार्च 2020 को जीवित व्यक्ति का दर्जा दे दिया था। ठीक है ना साथियों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, सुखना झील जो है, सुखना झील के मुख्य जो अभियंता कौन थे, अभियंता साथियों, अभियंता का मतलब साथियों इंजीनियर जो है, इसके कौन थे, तो पीएल वर्मा थे। कौन थे, पीएल वर्मा जो है ये रहे हैं साथियों। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ ले भाई, सुखना लेक जो है, सुखना लेक, सुखना झील बोल दे, सुखना लेक बोल दे, इसको आर्द्र भूमि, वेटलैंड बोलते हैं ना, आर्द्र भूमि जो है, ये घोषित कब किया गया था, तो ये घोषित किया गया था साथियों, ये 6 जुलाई 1988 को, 6 जुलाई 1988 को जो है घोषित कर दिया था, आर्द्र भूमि वेटलैंड घोषित कर दिया था। ठीक है ना। अब हम कह सकते हैं भाई 1988 में, 88 में, 1998 में, क्योंकि इसके 10 साल के बाद 1998 में इसको सुखना लेक जो है, सुखना झील का क्षेत्र जो है, इसको संरक्षित जो है वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया। ये भी ध्यान रखना भाई साथियों। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है साथियों। एचएसएससी में यहाँ से कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनेंगे भाई, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया। तो सबसे बड़े मंडल की अगर बात करें तो साथियों रोहतक मंडल है। कौन सा मंडल है, रोहतक मंडल है, रोहतक मंडल। साथियों रोहतक मंडल के अंदर 5 जिले शामिल है। कितने जिले शामिल है, 5 जिले शामिल है साथियों। अगर मैं बात करूं भाई हरियाणा के अंदर एक छोटा सा हरियाणा का, या हरियाणा में कुल जिले की संख्या बात कर लें, हरियाणा में जिले, तो हरियाणा में साथियों जिले जो हैं वर्तमान में, एग्जाम के अंदर अभी क्वेश्चन आ जाए तो शायद उसमें 22 ऑप्शन में 23 ना मिले, लेकिन वर्तमान में जिलों की संख्या हरियाणा में कितना हो चुका है, 23 हो चुके हैं। और साथियों 23वां जिला जो बना है वो कौन सा बना है, 23वां जिला, तो सभी साथी जानते हैं हांसी बना है। कौन सा बना है, हांसी बना है। ठीक है, दिसंबर 2025 में घोषणा कर दी थी, 16 तारीख को, 16 दिसंबर को रैली थी, 19 दिसंबर को गैजेट निकाल दिया था। बात करते हैं भाई सर्वोच्च जिला जो होता है, जिला साथियों, जिले का जो सर्वोच्च अधिकारी जो होता है, सर्वोच्च अधिकारी जिले का, सर्वोच्च अधिकारी साथियों, इस सर्वोच्च अधिकारी की बात कर रहा हूं मैं, जिले का। तो जिले का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो जिला उपायुक्त होता है। कौन सा होता है, जिला उपायुक्त होता है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं हरियाणा का वर्तमान के अंदर, वर्तमान में प्रशासनिक, प्रशासनिक में दूसरे का भाई, प्रशासनिक मंडल कितने हैं, मंडल को यानी हम बोलते हैं डिवीजन। तो हरियाणा में वर्तमान में प्रशासनिक मंडल कितने हैं साथियों, 6 हैं। और मंडल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा, मंडल का सर्वोच्च अधिकारी, तो मंडल का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो उपायुक्त होता है। कौन सा होता है, उपायुक्त होता है। ठीक है ना। अब बात करूं भाई, हरियाणा का गठन हुआ था साथियों 1 नवंबर 1966 को। तो 1 नवंबर 1966 को 4 मंडल थे। कितने मंडल थे, 4 मंडल थे, 4 मंडल थे। वर्तमान में 6 हैं, तो 2 नए बने होंगे साथियों, 2 नए मंडल बने थे। कौन कौन से बने हैं, फरीदाबाद बाद में बना है और करनाल बाद में बना है। फरीदाबाद और करनाल क्या है, बाद में बने हैं साथियों। इनको बनाए जाने की घोषणा कब की गई थी, बनाए जाने की घोषणा, अगर बात करूं तो बनाए जाने की घोषणा करी थी साथियों जनवरी 2017 में।
और बने कब? तो बने थे 21 फरवरी को 2017 में। ये ध्यान रखना भाई, बने कब थे? तो 2017 में बने थे। साथ ही वर्तमान के अंदर अगर मैं बात करूं भाई, सबसे बड़ा मंडल तो ये क्वेश्चन दे ही रखा है। अब बात करता हूं मैं साथियों क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मंडल, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? हिसार मंडल है। कौन सा मंडल है? हिसार मंडल है। लेकिन अगर ये पूछ ले भाई सबसे कम जनघनत्व, सबसे कम जनघनत्व वाला मंडल कौन सा है? तो सबसे कम जनघनत्व वाला मंडल कौन सा हो जाएगा? हिसार हो जाएगा। ठीक है ना। साथियों एक क्वेश्चन और भी अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा, या ज्यादा को हम सर्वाधिक भी बोल दे, जनघनत्व वाला मंडल, वाला मंडल है फरीदाबाद। कौन सा मंडल है? फरीदाबाद है। ठीक है ना। आगे स्लाइड पे बात करते साथियों, और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कर बन सकते हैं। साथियों अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा मंडल, क्षेत्रफल में सबसे छोटा मंडल हो जाएगा फरीदाबाद। कौन सा मंडल हो जाएगा? फरीदाबाद हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछ ले भाई सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या पीछे किया था ना? ना, सर्वाधिक जनसंख्या नहीं किया भाई। जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मंडल जो है हिसार। अगर पूछ ले भाई सबसे कम, सबसे कम जनसंख्या वाला मंडल, सबसे कम जनसंख्या वाला मंडल कौन सा हो जाएगा साथियों? गुरुग्राम हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला मंडल हो जाएगा गुरुग्राम। साथियों अगर पूछ लिया भाई आपसे कि राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला मंडल कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला मंडल, तो गुरुग्राम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुरुग्राम हो जाएगा। अगर साथियों आपसे पूछ ले कि राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला मंडल, तो फरीदाबाद मंडल हो जाएगा। मंडल हो जाएगा फरीदाबाद मंडल हो जाएगा। अगर साथियों आपसे पूछ ले कि राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला मंडल, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मंडल हो जाएगा अंबाला हो जाएगा। ठीक है ना साथियों। कौन सा मंडल हो जाएगा? अंबाला हो जाएगा। अब साथियों एक बार और बात कर लेते हैं इस प्रकार से, जैसे मंडल में क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी जिले का नाम दे के पूछ सकता है कि भाई ये जिला कौन से मंडल में आता है, या ऐसा पूछ सकता है कि इस मंडल में कौन कौन सा जिला नहीं आता। ठीक है ना। या चार जिलों के नाम दे दे, उसके सामने चार मंडल दे दे और कह दे मैच करने के लिए बोल दे भाई इनको जिले को मंडल से मैच करके बताओ कौन सा है। तो साथियों अब बात करते हैं हम हिसार मंडल की। कौन से मंडल की? साथियों हिसार मंडल की बात करते हैं। हिसार मंडल में साथियों चार जिले पहले थे। वर्तमान के अंदर अगर हासी जिला बना है तो 5 जिले इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो एक बार बात कर लेते भाई, इसमें हिसार शामिल है, जींद शामिल है, फतेहाबाद शामिल है, सिरसा शामिल है। सिरसा ये शामिल है। और साथियों हास्य जो जिला बना है, तो हास्य भी अब इसी में शामिल हो जाएगा। तो जिलों की संख्या इसमें 5 हो जाएगी, पहले 4 थी। अब देख लेना भाई, हो सकता था अभी 1-2 महीने 4 महीने में पेपर हो जाए और उस समय तक एग्जामिनर जो है उस पुराना वाला डाटा है उसी को रिपीट करता रहे। तो पहले 4 थे अब 5 है। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। साथियों अब बात कर लेते हैं रोहतक मंडल की। कौन सा मंडल की? रोहतक मंडल। रोहतक मंडल में 5 जिले शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं? 5 जिले शामिल हैं।
अगर बात करूं भाई कौन कौन से 5 जिले शामिल हैं, सोनीपत शामिल है, रोहतक शामिल है, झज्जर भी इसी का भाग है, भिवानी और चरखी दादरी जो है ये इसी मंडल के अंदर शामिल है। साथियों अगर बात करूं भाई मैं अंबाला मंडल की तो अंबाला मंडल के अंदर साथियों 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। अंबाला, पंचकुला हो जाएगा, अंबाला हो जाएगा, यमुनानगर हो जाएगा और साथियों कुरुक्षेत्र हो जाएगा। कुरुक्षेत्र ये जिले हो जाएंगे। अगर मैं अगले जिले की बात करूं साथियों, करनाल मंडल जो है, करनाल मंडल, इसमें 3 जिले शामिल है। करनाल मंडल में कितने जिले शामिल है? तो करनाल मंडल में 3 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? करनाल, पानीपत, कैथल। करनाल, पानीपत और कैथल। साथियों 2 और बच गया अपने मंडल, 2 मंडल बच गया साथियों। गुरुग्राम, गुरुग्राम मंडल हो जाएगा। गुरुग्राम मंडल में भी 3 जिले हैं। कौन कौन से 3 जिले हैं गुरुग्राम मंडल के अंदर? गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। अगर बात करूं साथियों एक छठे की तो फरीदाबाद जो है ये हो जाएगा। फरीदाबाद मंडल में भी 3 जिले शामिल हैं। कौन कौन से 3 जिले हैं फरीदाबाद मंडल के अंदर? फरीदाबाद है, फरीदाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूह, ये जिले शामिल हैं। ठीक है ना। तो 22 जिले हमने देख लिए, 23वां जिला भी हमने पढ़ लिया है। तो 23 के 23 जिले जो मंडल हैं ये 6 मंडलों में विभाजित है। साथियों हांसी को लेकर अगर पेपर में क्वेश्चन नया ना बने तो आपको हिसार में 4 मंडल मानने हैं, सॉरी हिसार मंडल में 4 जिले मानने हैं, हिसार, जींद, फतेहाबाद, सिरसा। लेकिन देख लेंगे आप, भली भांति समझ जाएंगे, इतना तो विवेक आपके अंदर होगा कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ रहा है गिवन ऑप्शन में से उसका उत्तर कौन सा देना हमने। ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर, हरियाणा में चिड़ियाघर जो है, हरियाणा में चिड़ियाघर, तो साथियों हरियाणा में चिड़ियाघर जो है इनकी संख्या 3 है। साथियों एचएसएससी ने यहाँ से कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं, पीवाई की जो है इसके ऊपर बात करते हैं। साथियों इनकी संख्या 3 है। ठीक है ना, इनकी संख्या 3 है। अगर मैं बात करूं साथियों, एक भिवानी चिड़ियाघर है। कौन सा चिड़ियाघर है? भिवानी चिड़ियाघर है, भिवानी चिड़ियाघर। साथियों भिवानी चिड़ियाघर जो है इसको वर्तमान के अंदर चौधरी सुरेंद्र सिंह के नाम से कर दिया भाई। चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल चिड़िया, लघु चिड़ियाघर जो है अब इसका नाम कर दिया भाई चिड़ियाघर। साथियों इस चिड़ियाघर की खास बात क्या रहेगी? अगर वही मैं स्थापना की बात कर दूं, क्योंकि हरियाणा का पहला था, अगर मैं स्थापना की बात करूं तो स्थापना साथियों इसकी 1982-83 में जो है इसकी स्थापना 1982-83 में। साथियों अगर देखे जाए तो इसमें हम कह सकते हैं कि हरियाणा का प्रथम चिड़ियाघर कह सकते हैं। प्रथम होगा तो सबसे पुराना भी होगा, सबसे पुराना होगा, और साथियों ये सबसे छोटा है। इसको आप वैसे ध्यान रख लेंगे, जो पहला ही बना था वो छोटा था भाई, बाद में बनाए गए वो। इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें ना भाई, तो क्षेत्रफल जो है इसका 7 से 10 एकड़ जो है, पहले 7 एकड़ था, बढ़ा के इसको 10 एकड़ जो है क्षेत्र में कर दिया। साथियों यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो ये बन सकता है भाई, ई टिकट, ठीक है ना, ई टिकट की व्यवस्था लागू करने वाला, लागू करने वाला हरियाणा का पहला चिड़ियाघर, पहला चिड़ियाघर। साथियों हम दूसरे चिड़ियाघर के ऊपर बात करते हैं। दूसरा है रोहतक चिड़ियाघर। कौन सा चिड़ियाघर है? रोहतक चिड़ियाघर। साथियों रोहतक चिड़ियाघर जो है ये रोहतक में ही है। कहाँ पर है? रोहतक में ही है। साथियों अगर देखा जाए तो भाई इसकी स्थापना इसके 2 साल के बाद हुई थी,
1985-86 में जो है 2-3 साल के बाद इसकी स्थापना हुई थी। तो साथियों ये तिलियार झील के समीप है, ये ध्यान रखना, तिलियार झील के समीप जो है वो तिलियार झील के समीप है। साथियों इसके बारे में नोट बना के लिखना चाहिए तो साथी लिख सकते हैं, हरियाणा का सबसे बड़ा है भाई ये चिड़ियाघर, सबसे बड़ा चिड़ियाघर, हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है भाई ये। तो इसका क्षेत्रफल जो है लगभग लगभग भाई 44 एकड़ के आसपास इसका क्षेत्रफल जो है 44 एकड़ का है। साथ ही इस चिड़ियाघर के अंदर क्या था, पालमपुर से एक शेर लेके आए थे। पालमपुर जो है हिमाचल प्रदेश में है। आप एचपी का मतलब हरियाणा पुलिस मतलब लगा लेना भाई, ठीक है। यहाँ से जो है एक शेर लेके आए थे हम, बब्बर शेर लेके आए थे यहाँ पर, बब्बर शेर। और उस बब्बर शेर का नाम था साथियों धीरा। क्या नाम था? धीरा। साथियों एचएसएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है, क्योंकि एचएसएससी ने जो है क्वेश्चन पूछा था, शेर शेर जो वहाँ पिपली वाले हैं वहां के बारे में पूछा गया था। शेरनी का उसका नाम पूछा गया था, भाई शेर का नाम क्या था। ये बब्बर शेर लाया गया था धीरा, कहाँ से लाया गया था? पालमपुर हिमाचल प्रदेश से लाया गया था, ठीक है। अब इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित कर रहे हैं भाई सारवाड़े को। तीसरा जो है ये पीपली चिड़ियाघर है। कौन सा है? पीपली चिड़ियाघर, पीपली चिड़ियाघर, ठीक है ना। तो ये पीपली में है, पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर है, ये ध्यान रखना। तो मैं जिले का नाम बता देता हूँ भाई। तो जगह तो पीपली आपको पता ही चल गया, कुरुक्षेत्र में है। साथ ही इसकी स्थापना भी लगभग इसी के साथ ही की गई थी, 1985-86 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही यहाँ लिख लेना भी NH 44 जो है इस NH 44 पर है। और साथ ही इसका क्षेत्रफल जो है लगभग लगभग 27 एकड़ के आसपास जो है इसका क्षेत्रफल है। साथ ही यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा गया, यहाँ शेर लेके आए थे तो शेर का नाम पूछा था भाई। क्या पूछा था? शेर का नाम पूछा था, एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। शेर का नाम जो है वो गीत है। कौन सा है? शेर का नाम गीत है। साथियों शेरनी जो है, शेरनी, तो शेरनी का नाम साक्षी, ठीक है। और इनकी संतान जो है वो 3 बच्चे हुए हैं साथियों इनसे। तो इनसे 3 बच्चे जो हैं उनमें से एक का नाम है गीता, सुधा और एक अर्जुन। गीता, सुधा और अर्जुन है। साथियों ये क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले पूछ लिया है एचएसएससी ने, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पहले पूछ लिया है। आओ अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन पे, हरियाणा की परमाणु विद्युत परियोजना कौन सी है? तो साथियों एचएसएससी ने ये क्वेश्चन को कई बार पूछ लिया है भाई, एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो हरियाणा में परमाणु विद्युत ऊर्जा परियोजना जो है साथियों वर्तमान में एक ही है। कितनी है? वर्तमान में एक है। संख्या पूछे तो एक है, वर्तमान में कितनी है? एक है। विद्युत अगर पूछे भाई, विद्युत की 6 है, जिसमें से 5 कोयले पर आधारित है, एक गैस आधारित है। उन पे फिर बात कर लेंगे, अभी इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। हरियाणा में परमाणु विद्युत परियोजना जो है साथियों वो एक है। कहाँ पर है? गोरखपुर में है। गोरखपुर, फतेहाबाद जिले का भाग है ये गोरखपुर, उसी का गांव है गोरखपुर कुमारिया। गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना, परमाणु से परियोजना विद्युत बनाई जा रही है, हरियाणा में एक ही है, ठीक है ना। तो साथियों हरियाणा का पहला पहला है, हरियाणा का पहला और एकमात्र है। तो साथियों इसका शिलान्यास बोल दे भाई, या फिर इसका उद्घाटन बोल दे, ठीक है ना। प्रधानमंत्री उस समय थे मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है 13 जनवरी 2014 में जो क्या किया था इसका, फतेहाबाद में, फतेहाबाद के गोरखपुर गांव जो है में किया था। इसका शिलान्यास कहाँ पर किया था? फतेहाबाद का ही गांव पड़ता है गोरखपुर को, ठीक है ना। इसके लिए वही जैसे गोरखपुर है, काजल हेड़ी है, बड़ोपल गांव है, ये 3-4 गांवों की जो जमीन लेके जो है वो तब इसका शिलान्यास किया गया था, वहां पर ये बना हुआ है, ठीक है।
अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हरियाणा की एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना है, एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना है ये भाई, ठीक है ना। अगर भाई इसकी क्षमता पूछ ले भाई, क्षमता कितनी है, तो इसमें 4 यूनिट जो है 700 की कितनी होगी भाई, ये 2800 मेगावाट, 2800 मेगावाट जो है ये है। और पूछ लेगा भाई परियोजना जो है इसमें हरियाणा को जो बिजली मिलेगी वो 50% बिजली जो है, इसमें 50% जो बिजली हो जाएगी वो हिस्सा हरियाणा का हो जाएगा, और 50% जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं भी इसको सप्लाई कर देगी, किसी भी अदर स्टेट के अंदर कर देगी। यह लिख सकते हैं भाई, यह स्वदेश निर्मित जो है परियोजना है, स्वदेश निर्मित परियोजना है, ठीक है ना। साथियों लिख सकते हैं भाई, इसका निर्माण न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था, ठीक है ना। इतनी बात जान लेंगे। आगे देखें भाई, हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। साथियों सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा था, तो ये HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। साथियों सर्वाधिक पूछा था तो हम कम वाला भी देख लेंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर तो हो जाएगा फरीदाबाद। कौन सा हो जाएगा, फरीदाबाद। 18 लाख से ज्यादा की जनसंख्या है, 18 लाख से ज्यादा की जनसंख्या है, 18,09,733 जो है वो जनसंख्या वहां की। साथियों अगर मैं बात करूं भाई इनको सही से, कि फरीदाबाद पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे हिसार जिला है, हिसार। अब साथियों नई जनसंख्या जो आएगी ना जनगणना होने के बाद, नई जनगणना जब होगी तो हो सकता था वहां हिसार ना हो, तो ये तो 2011 के आंकड़े जो है ना। तो तीसरे नंबर पे भिवानी और गुरुग्राम, 4 जिले हो गए। तो साथ ही इनके साथ करनाल भी 5वां जिला जो है, ये ध्यान रखना, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं। साथियों अगर मैं बात करूं भाई न्यूनतम वाले, तो न्यूनतम जनसंख्या जो है ये भी ध्यान रखना, तो इसके साथ साथ न्यूनतम जनसंख्या वाले भी पढ़ लेंगे। तो पंचकुला जो है ये न्यूनतम जनसंख्या वाला है, पंचकुला। और साथियों पंचकुला के बाद जो नंबर आता है वो रेवाड़ी का आता है, फिर महेंद्रगढ़ का आता है। तो पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ठीक है ना। इनका तीनों का याद रखना भाई, ये क्रम भी याद रखना। साथियों अगर आपसे पूछे पेपर वाला ये पूछ ले कि हरियाणा में अनुसूचित जाति जाति तो वो 20.17% में है। अगर पूछे भाई देश की जनगणना का कितना है, तो देश की जो जनसंख्या है ना उसका 2.5% है। ये कितना है, 2.5% है। साथियों देश की में SC शेड्यूल कास्ट जो गए, SC की जनसंख्या में हरियाणा का अगर आपसे स्थान पूछ ले तो कौन सा होगा, तो हम कह देंगे भाई 5वां स्थान होगा। कौन सा स्थान होगा, 5वां स्थान जो है वो 5वां स्थान हो जाएगा। अगर पूछे भाई हरियाणा में, अगर पूछे हरियाणा में ज्यादा कहाँ पर है फिर SC वाली, तो हरियाणा में ज्यादा कहाँ पर है SC वाली, तो हरियाणा में ज्यादा है फतेहाबाद में। कहाँ पर है, फतेहाबाद के अंदर। लगभग हरियाणा के अंदर जो है उसका 30.2% है। साथियों कम पूछेगा तो कम हम बता देंगे मेवात के अंदर। कहाँ पर है, मेवात के अंदर है। साथियों अगर देखें तो हरियाणा में ग्रामीण जनसंख्या के बारे में अगर पूछ ले, तो ग्रामीण जनसंख्या में पूछेगा साथियों सर्वाधिक, तो ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक कौन सी है, भिवानी। कहाँ पर है, भिवानी। और साथियों यहीं पर अगर न्यूनतम पूछ लेगा, तो इसमें न्यूनतम पूछ लेगा तो पंचकुला। क्या हो जाएगा,
पंचकुला आ जाएगा। अगर साथियों शहरी की बात कर रहा है, शहरी जनसंख्या की, तो शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक की अगर पूछ लेगा, सर्वाधिक, तो सर्वाधिक फरीदाबाद बता देंगे। क्या बता देंगे? फरीदाबाद। अगर साथियों न्यूनतम का जिक्र आ जाएगा तो नूह बता देंगे। क्या बता देंगे? नूह, नूह बता देंगे। ठीक है ना, इतनी बातें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र कौन से हैं? तो एचएससी ने साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर की ये चीजें पूछ रखी हैं और यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन एचएससी ने पूछ लिए। तो हम बात करते हैं साथियों, हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र जो है इनकी संख्या 3 है। साथियों अगर दूरदर्शन, हमने पिछली कल वीडियो जो बनाई थी, दूरदर्शन, दूरदर्शन होगा भाई, ठीक है ना। तो दूरदर्शन जो है डीडीजी 1 है, पहले हिसार में था, अब कहाँ हो चुका है वो, चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया। इस क्वेश्चन में देखेंगे भाई, हरियाणा का आकाशवाणी केंद्र 3 है, 3। साथियों एक रोहतक में है, रोहतक आकाशवाणी, रोहतक आकाशवाणी, तो रोहतक आकाशवाणी जो है ये, साथियों ये रोहतक में है। कहाँ पर है? रोहतक में है। और इसकी स्थापना की थी 8 मई जो है 1976 को की गई थी। साथियों हरियाणा का पहला है, हरियाणा का पहला है, पहला होगा तो वही सबसे पुराना भी होगा, वही सबसे पुराना है। जो पहला है, जो पुराना है, वो सबसे बड़ा है। ठीक है ना, ये बात जरूर ध्यान रखना। साथियों अगर बात की जाए तो इस समय सीएम कौन थे? तो बनारसी दास गुप्ता थे। ठीक है ना, बनारसी दास गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता जो थे मुख्यमंत्री थे। साथियों हरियाणा का एकमात्र है, एकमात्र आकाशवाणी केंद्र है जो एफएम के द्वारा भी शुरुआत है, एफएम भी और एसडब्ल्यूपी जो है, इनका तीनों का प्रसारण करता है। साथियों दूसरा आकाशवाणी केंद्र जो है वो कुरुक्षेत्र के अंदर आकाशवाणी केंद्र है, कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र, कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र। साथियों अगर पूछे भाई ये कहाँ पर है, तो नाम से पता चल रहा है भाई कुरुक्षेत्र में है। साथियों अगर मैं बात करूँ इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 जून 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। राज्य का दूसरा है ये, दूसरा है तो इसका मतलब ये जरूर हो याद रखेंगे, सबसे छोटा आकाशवाणी केंद्र है, सबसे छोटा आकाशवाणी केंद्र है, आकाशवाणी केंद्र है। साथियों इस समय मुख्यमंत्री भजनलाल थे। कौन थे? भजनलाल जो थे मुख्यमंत्री था। साथियों लोकल आकाशवाणी केंद्र है, ये भी ध्यान रखना, ये जो है लोकल आकाशवाणी केंद्र है। अगर साथियों तीसरे की बात करें तो साथियों हिसार केंद्र है। कौन सा है? हिसार आकाशवाणी, हिसार आकाशवाणी केंद्र। तो हिसार आकाशवाणी केंद्र साथियों हिसार में है। कहाँ पर है? हिसार में। और 26 जनवरी जो है 1999 में जो है हिसार में ये स्थापित किया गया था। ये तीसरा है ना। तो इस समय अगर बात करें तो भाई मुख्यमंत्री, तो इस समय मुख्यमंत्री जो थे वो चौधरी बंसीलाल थे। इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी बंसीलाल। साथियों दूरदर्शन केंद्र जो है हरियाणा के अंदर एक ही है। अगर बात करूं डीडी जो है नेशनल जो है एक ही है। साथियों पहले हिसार में था ये, और अब वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। इस बात को ध्यान रखना, चंडीगढ़ में, क्योंकि 15 जनवरी 2023 को जो है ये 2023 को चंडीगढ़ में जो है स्थानांतरित कर दिया, वर्तमान में चंडीगढ़ में है, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं साथियों ढूंढू तीर्थ जो है, ढूंढू तीर्थ। एचएसएससी ने साथियों यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं 2-3 प्रकार से, और किस प्रकार से उनके उत्तर क्या क्या मान्य है हम सब पे बात करते हैं। एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। साथियों ढूंढू तीर्थ जो है, ढूंढू तीर्थ कहाँ पर है? तो ढूंढू तीर्थ है साथियों 21 गांव के अंदर। कहाँ पड़ेगा? 21 गांव के अंदर पड़ेगा, 21 गांव के अंदर पड़ेगा। अगर बात की जाए 21 गांव जींद का गांव है साथियों, ये जींद का गांव है, ये ध्यान रखना 21 गांव में पड़ेगा। साथियों महाभारत काल में यहाँ पर एक तालाब बना था, यहाँ पर बने तालाब से
भीम ने दुर्योधन को ढूंढा गया था। भीम ने दुर्योधन को ढूंढा था यहां से। भीम ने क्या किया था? दुर्योधन को यहां से ढूंढा था। तो भीम ने दुर्योधन को ढूंढा था, इसी कारण इसका जो है साथ ही इसका अगर मैं बात करूं कि इसका वर्णन जो है, इसका वर्णन तो कालिदास जी जो है, कालिदास, इन कालिदास की एक पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम में मिलता है। तो इनकी शाकुंतलम पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इस पुस्तक में मिलता है। साथियों अब खेल देखिए, एचएसएससी का खेल देखिए। अभी क्या था? दुर्योधन को ढूंढू तीर्थ से ढूंढ कर मारा। देखिए भाई, ढूंढ कर मारा, ठीक है। ये एचएसएससी ने पूछ लिया। एचएसएससी ने पूछ लिया कि दुर्योधन जो है, दुर्योधन, इस दुर्योधन को बहलोलपुर, साथियों बहलोलपुर करनाल में है, बहलोलपुर में मारा। एक बार और क्वेश्चन पूछा कि दुर्योधन जो है इसको ब्रह्म सरोवर में मारा गया। ये क्या कर दिया? तो दुर्योधन जो है वो ब्रह्म सरोवर के अंदर मारा गया था। साथियों अगर मैं बात करूं आपसे नोट बना के, जिस बात का जिक्र कर रहा था नोट बना के, तो नोट बना के बात यही थी कि एचएसएससी, एचएसएससी ने सभी उत्तर मान लिए हैं। तो एक ही पेपर में तो सारे उत्तर नहीं होंगे, अलग अलग पेपर जो होगा, अलग अलग पेपर जो हुआ है, एक पेपर आज हो गया, 2 महीने बाद हो गया, अगले साल हो गया, यानी एचएसएससी ने जो है इन तीनों को उत्तर मान रखा है। दुर्योधन को ढूंढ कर मारा गया था, ढूंढू तीर्थ से, एचएसएससी ने आंसर मान लिया भाई हाँ यही ठीक है। बहलोलपुर से मारा गया था, करनाल में मारा गया, बहलोलपुर में, ये भी मान लिया। ब्रह्म स्वरूप में मारा गया, ये भी मान लिया। तो एचएसएससी जो है इसने इन तीनों को उत्तर मान रखा है भाई, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपके साथ साझा कर दी है। आगे चलते हैं भाई, नेकीराम शर्मा। साथियों नेकीराम शर्मा के बारे में पढ़ेंगे हम। तो एचएसएससी का साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। साथियों नेकीराम शर्मा के संबंध अगर आपसे पूछे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो इनका कलिंगा गांव है, कलिंगा गांव। वर्तमान में तो भिवानी का है, वर्तमान में भिवानी, लेकिन भाई जब जन्म हुआ था उस समय ये रोहतक का भाग था, उस समय रोहतक का था, ठीक है ना, उस समय रोहतक का भाग था इनका। साथियों एक स्वतंत्रता सेनानी है। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रदेश में चले सैनिक भर्ती अभियान के विरोध में जो है, अभियान के विरोध में, ये विरोध में थे, अभी अभियान के विरोध में थे। उस समय इन्होंने एक कथन दिया था भाई, उस दौरान इनका एक कथन चला था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कि मुझे एक छोटा जमीन का टुकड़ा नहीं चाहिए भाई, छोटा जमीन का टुकड़ा नहीं चाहिए, बल्कि संपूर्ण भारत चाहिए भाई, संपूर्ण भारत चाहिए, भारत चाहिए या भारत की जमीन चाहिए, जमीन चाहिए, ठीक है ना। साथ ही 1930 के अंदर एक समाचार पत्र था संदेश, हिंदी का समाचार पत्र था, हिंदी समाचार पत्र, साप्ताहिक था,
साप्ताहिक था ये, तो ये पंडित नेकीराम ने निकाला था, पंडित नेकीराम शर्मा ने निकाला था, ये भी ध्यान रखना भाई इसमें। और क्या कह सकते हैं भाई, एक 1925 वाला भी पूछा जा सकता है। इन्होंने एक सावधान सावधान समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, ठीक है, भिवानी से किया था साथियों, ये भिवानी से किया था। समाचार पत्रों से संबंधित एक वीडियो आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी, उस वीडियो को आप पूरे विस्तार से देख लेना भाई। तो ये भी नेकीराम शर्मा के द्वारा, नेकीराम शर्मा के द्वारा जो है ये निकाला गया था। कहाँ से निकाला गया था? भिवानी से निकाला गया था। आगे बात करते हैं साथियों संत गरीबदास की। HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों। संत गरीबदास जो है, संत गरीबदास साथियों, इनका जन्म झज्जर में हुआ था। कहाँ हुआ था? झज्जर में हुआ था। झज्जर में छुडानी धाम, छुडानी गांव, गांव जो है केंद्र सहवाग का गांव भी है, तो इस गांव के अंदर हुआ था इनका जन्म। की बात करें तो साथियों 1717 के अंदर इनका जन्म हुआ था। सन अच्छा है 1717, पहली बार में याद हो जाएगा। मृत्यु 1778 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। 18वीं सदी से संबंधित बात करते हैं इनके ऊपर। 18वीं सदी के प्रसिद्ध संत रहे हैं भाई ये निर्माण जो है राम के उपासक रहे हैं। साथ ही इंपोर्टेंट बनेगा, वो क्या बनेगा? इनकी रचना इंपोर्टेंट बनेगी भाई। तो इनकी रचना, एक तो ग्रीव ग्रंथ इनकी रचना है, एक ग्रीव ग्रंथ इनकी रचना है, रतन सागर जो इनकी रचना है। अगर साथियों एक शब्द है बीजक, साथियों बीजक के तो संत कबीर कौन रहे हैं? संत कबीर रहे हैं। ये बात आप जरूर ध्यान रखना, इससे संबंधित बात जो है ये ध्यान रखना साथियों। बीजक पर टीका, बीजक व टीका व हिंजर बोध के लेखक ये संत गरीबदास। बीजक लिखी गई संत कबीर के द्वारा, और बीजक पर टीका लिखा है ये इजरबोध के लेखक जो है संत गरीबदास जो है इसके लेखक रहे हैं। साथियों इनका पुत्र के बारे में पूछा गया था भाई किसी प्रीवियस ईयर में, इनका पुत्र जैतराम था, ठीक है ना, जैतराम इनका पुत्र था। आगे बात करते हैं भाई, आगे क्वेश्चन नहीं है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो को साथियों लाइक जरूर कर दिया करो, लाइक करोगे तो वीडियो को ये लगेगा भाई आपने वीडियो को लास्ट तक देख लिया है।